ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in the circuit shown in the figure the heat produced in the 5 ohm resistance is 10 calories per second. तो ये पावर है क्या? तो यहाँ से क्या करंट 10 पता कैलोरीज चल पर सेकंड कह रहा है? क्या ये पावर है या हीट भी कह सकते हो अगर 10 कैलोरीज से देख रहे हो तब? अब ये बताओ इसमें करंट कितनी आ रही है? अगर इसमें करंट आई है 5 ओम में तो 4 ओम में कितनी करंट होगी? मुझे लगता है I/2 सॉरी पैरेलल में है क्या? डबल V1 इक्वल टू V2, तो इसका मतलब 5 इंटू I1 इक्वल टू ऊपर रेजिस्टेंस 10 दिख रहा है 10 इंटू I2, इसका मतलब I2 क्या हो जाएगा? I1/2। सही बात है। पहले हमारी हीट कितनी थी? 10, जिसका फॉर्मूला होता है I² RT, अगर 10 कैलोरीज ले रहे हो तब। बाद में हीट कितनी है पता नहीं, तो मैंने H2 लिख दिया है। अब सेकंड वाले में करंट I/2 है क्या? और रेजिस्टेंस कितना लग रहा है? 4 ओम। तो देखो डिवाइड करके क्या आता है? 2 कैलोरी पर सेकंड 10/H2 इक्वल टू 5 आ जाएगा लग रहा है, क्योंकि इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर 2 कैलोरीज पर सेकंड होना चाहिए? यस सर। ठीक बात बोली। किसी के मन में कोई और आइडिया आ रहा हो तो बताओ कैसे करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहा है। 1/15 क्या ये 30 और ये 30 सीरीज में है? हाँ तो 60 हो जाएगा और फिर 30 के साथ पैरेलल तो 30 हो जाएगा टोटल। तो जो 60 आया है वो 30 के साथ कैसा लग रहा है? पैरेलल लग रहा है। तो ये 30 और 60 पैरेलल में मुझे लगता है 20 बन जाएंगे। 1/R1 प्लस 1/R2 से। सही बात है। अब आई को मुझे क्या लिखना चाहिए? 2/20। आई होप सेकंड सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A piece of copper and germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. कूलिंग कर दी है, कूलिंग करने पे कॉपर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मेटल है क्या कॉपर? डिक्रीज। तो मेटल का रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जर्मेनियम कौन है? जर्मेनियम हमारा सेमीकंडक्टर है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। तो क्या लगता है कौन सा आंसर हो सकता है? डी, ऑप्शन डी।
सी या डी? टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डी होना चाहिए फिर तो। ठीक बात है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, तुमको कोई आइडिया लग रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर की बात करेगी ये? वन टू मेथड लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पावर कब होती है? किसी को आइडिया है? मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि अगर पावर तुम मैक्सिमम चाहते हो तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दो? इक्वल। पहले बताओ, ये आर दिख रहा है तुम लोगों को? और ये हमारा कौन है? सीरीज 2R। नहीं, सीरीज नहीं। अच्छा हाँ, वैसे इंडिविजुअली आर ओ आर सीरीज में। ठीक है, वेरी गुड। अब ये राइट में क्या दिख रहा है? 2R 2R। और नीचे? 4R दिख रहा है। ठीक है, तब क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में? सर ये वो बन गया क्या, ये 6R हट जाएगा क्या? कहीं व्हीटस्टोन तो नहीं बन गए? हाँ 6R हट जाएगा। और बैलेंस है या नहीं, चेक करो। यस सर, बैलेंस्ड है। ठीक है ना? तो ये 6R रहेगा या हट जाएगा? तो ये टोटल इक्विवेलेंट 2R आ जाएगा सर। ठीक है, तब सॉल्व करो क्वेश्चन। देखो मैंने इतना हिंट दे दिया है। 2 4 इज 2 आ जाएगा सर आंसर, 2 बी ऑप्शन। पर ये जो ऊपर वाला आर और 2R सीरीज है क्या? तो 3R बन गया, और नीचे कितना बन गया? 6R। अब 3R और 6R को पैरेलल में करेंगे तो क्या 2R बन जाएगा? तो मुझे लगता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा 2R आया है, और इंटरनल कितना है? 4 ओम। बताओ भाई। यस सर, यस सर। अगर सबको 4 क्लियर हो तो आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 5. सर डी ऑप्शन. अगर वायर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो, वायर में करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या? यस सर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मान लो ऐसा वायर आ गया जो राइट पे जाने पे थिन होता जा रहा है, तो क्या राइट पे एरिया जाने पे चेंज. एरिया कम होता एरिया जा रहा है? चेंज. यस सर. करंट मैंने बोला वायर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी और एरिया में क्या रिलेशन होता है? सर आई इज इक्वल्स टू वी नॉट, तो इनवर्स रिलेशन है. मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टाइप का सोचता हूँ, a1 v1 इक्वल टू a2 v2. तो अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो ज्यादा जाएगी. होगी. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर यानी पे एरिया कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी क्या? करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर वो भी बढ़ जाएगी. नहीं नहीं नहीं, हाफ एप्सिलॉन कहाँ पहुंच गए? जे इक्वल टू करंट सिग्मा ई या जे इक्वल टू आई बाई ए सोचो. करंट तो कांस्टेंट है, एरिया कम हो रहा है, तो करंट तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी. तो पहला ऑप्शन तो पक्का गलत है. ड्रिफ्ट स्पीड भी यस गलत सर. है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, करंट ओनली. ठीक बात है. यस सर. अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 6. किसी को आइडिया क्या करना चाहिए इसमें? सर पहले बड़े वाले लूप में किरचॉफ लगा के करंट निकाल के, और फिर कैपेसिटर के बगल में 2 पॉइंट्स लेके उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो. जैसे बड़े वाले लूप में अगर आप वो लगाते हो, क्या बोल, मतलब वहां से आई आपका v/3r आ जाएगा किरचॉफ लगाने से. ठीक है. और करंट आ गई तो कैपेसिटर के बगल में एक लेफ्ट साइड एक ए पॉइंट मान लो, राइट साइड बी पॉइंट, और फिर वो दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में किरचॉफ लगा के निकल जाएगा. लगाओ देखो कितना आता है. इस क्वेश्चन का एक हिंट है, जब भी स्टेडी स्टेट होता है तो कैपेसिटर से डीसी पास होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी, ऐसा बताया मैंने, राइट? तब एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करो, देखो कितना कर पाते हो.
किसी का आंसर आया? V/3 V/3 आ सकता है। सबसे पहले बताओ कि जब 2 वोल्ट से करंट चलेगी तो कैपेसिटर वाले पार्ट में तो नहीं जाएगी डीसीए, तो क्या ऐसे घूम के निकल जाएगी? बताओ भाई, ठीक कह रहा हूं? तो अगर मैं किरचॉफ लगाऊं, किरचॉफ से मुझे क्या लिखना चाहिए? +2V माइनस आई इंटू 2R माइनस IR माइनस V इक्वल टू 0। तो क्या मेरे पास करंट आ गई है? V/3R। तुम लोग किरचॉफ समझ में आया मैंने कहा लगाया? ABCDA। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर से करंट पास नहीं होगी बट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्या पॉइंट 1 और 2 तुम्हें वो दिख रहा है? वन सी डी टू, ध्यान से देखो, 1CD2। तो ये किरचॉफ का क्लोज्ड लूप है या बिटवीन 2 पॉइंट्स है जो अब मैं लगा रहा हूं? बेटा तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? क्या तुम लोगों को ये लूप दिख रहे हो जो मैं लगाना चाहता हूँ? 1 2 1CD2। वन सी डी टू। यस सर, यस सर। ठीक है हार्दिक, और लोग बोल रहे थे बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी लोग बोले नहीं, बोलेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। सर कौन सा लूप? पता नहीं बेटा, पता नहीं कौन सी लूप की बात चल रही है। देखो कौन सा लूप है। तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैं बैठ के वेट करूंगा ना बेटा, फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं भी वेट कर रहा हूँ। करो सॉल्व तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6।